कौन कौन से झीलें खाने हैं हमारी प्रॉपर्टी, मेंटल क्या है, क्रूड क्या है, स्थल मंडल, और इन सभी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आंतरिक क्रूड क्या है, बाहरी क्रूड क्या है, बाह्य प्रॉपर्टी क्या है, अंदर प्रॉपर्टी क्या है, इन चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। उसके पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी करें ताकि उन सभी को मिल सके जिनको ये वीडियो की आवश्यकता है और वो अपना करियर बना सकें। तो इसी चर्चा के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। मैंने बात करी है कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है। चर्चा करते रहते हैं कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहरी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है, परिवर्तन। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी में क्या क्या भाग क्या है, पृथ्वी के अंदर किस पदार्थों बनी है? इन सभी चर्चाओं अगर चर्चा सोचा है तो नहीं सोचे तो वही एक बात करेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग क्या क्या है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है। ये जो है एक प्याज की तरह बता रहा है कि ये जो प्याज है ये प्याज की तरह बनी हुई है। इसमें ये प्रॉपर्टियाँ हैं, इन चीज़ों को लेकर के बनाया गया है। इस तरीके से दिखाएगा, खासकर चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं प्याज की तरह बनी हुई सेकेंडरी है, जो कि 2.1 जो चित्र है, ये वाला चित्र जो है इसमें हम देख भी रहे हैं। ये चित्र जो है इसमें हम देख रहे हैं। पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। याद रखना है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्या कहते हैं, पर्पटी कहते हैं। सबसे पतली परत होती है। ये महाद्वीप की सहती में 35 किलोमीटर, कितना 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक। महाद्वीप संहति मुख्य रूप से सिलिका या एल्यूमिनियम, जिसे सीएल जो होता है, यानी सील जानते हैं, सिलिका एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बना होता है। जानेंगे खनिज क्या क्या है, बना होता है तो एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की पर्वतीय मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती हैं। इन्हें सीमे कहा जाता है। क्या होता है, जो महासागर, यहाँ पे ध्यान रखना है कि महाद्वीप की जो संहति है वो सिलिका एल्यूमिना बनी होती है, और जो महासागर, यहाँ पे ध्यान कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे ये महासागर है। महासागर की जो पर्वती बनी है वो मुख्यतः बनी है सिलिका और मैग्नीशियम की। जो महाद्वीप है वो सिलिका और एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम से बनी है, और जो महासागर पर्वती है वो सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। इसलिए इसे सीमे के नाम से जाना जाता है, बनी होती है। इसलिए सीमे यानी सिलिका और मैग्नीशियम को कहा जाता है। पर्वती के ठीक नीचे ये जो पर्वती दी हुई है, खासकर यहाँ पे ये पर्वती दी हुई है, इसमें बनी है, इसे सीमे कहा जाता है। जो पर्वती है इसमें ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये दिए हुए हैं पार्ट, इसमें हमें देखनी है कि पर्वती के ठीक नीचे मेंटल होता है। ठीक नीचे क्या होता है, मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। सबसे आंतरिक परत जो होती है क्रोड होती है, जिसकी त्रिज्या जो क्रोड होती है 3500। त्रिज्या कितनी होती है, 3500 किलोमीटर। ये मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसे फेरस निकिल फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। इसके पहले ये खनिज और शैल हम जान लेते हैं कि क्या आप जानते हैं, ये जो कोष्ठक होते हैं इनको हमें ध्यान देना ही चाहिए, इन पर हमें ध्यान देना चाहिए, खासकर ध्यान देना चाहिए कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्वती है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। कितनी है, 6371 किलोमीटर क्या है, त्रिज्या है किसकी, पृथ्वी की। ये त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर जो है त्रिज्या है पृथ्वी। तो व्यास कितना होगा, व्यास 2 गुना होता है, इसके 2 गुना कर देंगे तो उसका व्यास हो जाएगा। पृथ्वी का व्यास पूछ लेता है तो कितना हो जाएगा, तो खासकर इसका व्यास लगभग में होगा, 1 सेकंड, 2 4 7 इतना होगा, 13 लगभग में। खासकर करेंगे 2 की 2 4 6
12, हाँ 12,742 जो होगा, 12,742 जो होगा, ये क्या होगा, पृथ्वी का व्यास होगा। त्रिज्या अगर 6331 है तो ठीक है, ये चीज़ें हम याद रखेंगे। पीछे याद रखते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक की खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। यहाँ पे ये याद रखना है कि ये क्या है, महासागरीय पर्वती है, ये पर्वती है, महासागर ये है, ये महाद्वीप है, ये महाद्वीपीय पर्वती है, ये जो है महाद्वीपीय पर्वती है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब ध्यान देंगे कि शैल एवं खनिज पर्वती की पृथ्वी की पर्वती अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। जो पृथ्वी की पर्वती है अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की पर्वती बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। ये डिफिनेशन नोट कर लेना है, नोट कर लेना है। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। जो शैल है विभिन्न रंग व आकार व गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी याद रखना है, अग्नेय, अवसादी और कायांतरित, यानी मेटामॉर्फिक भी लिख देते हैं कहीं पे। इग्नेश, अग्नेय जो इग्नेश, और अवसादी जो है सेडिमेंट्री होती है। द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को अग्नेय शैल कहते हैं। इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। अग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी शैल, बहिर्वेदी शैल। अंतर बहिर्वेदी शैल। एक सेकेंड। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। लावा क्या है, आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। पर्वती इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी अग्निशैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जिसमें उदाहरण में दे रखा है कि बेसाल्ट, क्या दे रखा है, बेसाल्ट एक सेकेंड, वे ये जो उदाहरण दे रखा है बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट से बना है, वो किससे बना हुआ है, अग्निशैलों से। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। एक ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मशालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा उनके एक दूसरे से टकरा कर छोटे से टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, जो पत्थरों से टकरा कर टूट जाती है, खासकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इस इन कणों को, छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद हवा, जल आदि के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा किए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हैं, जीवाश्म भी हो सकते हैं। अग्नि एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में चूना पत्थर परिवर्तित हो जाता है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई शैलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पिट्ठू, इस टापू का किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। अपने दादा दादी के पड़ोसियों के साथ इन चीज़ों के बारे में चर्चा करें, जाने। लाल किला बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफेद संगमरमर बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दशाओं में एक ही प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल दूसरे शैल को परिवर्तित होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। कि आप जानते हैं,
द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल बन जाता है। ये अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण बने ताप के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित होकर शैल बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाता है। इसे चक्र कारण होता है, इसे चक्रीय कारण होता है। यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे जो दिखा रहा है चक्र दिखा रहा है। पहले क्या होता है कि मैग्मा होता है, ये अवसादी है, अवसादी से क्या बनता है, अवसाद तलछट बनता है, फिर अग्नेय बनता है, फिर ये बनता है, फिर उसके बाद में ये बन जाता है। अभी फिर वही रिवर्स होता है, कायांतरित सेलों से ऐसे करके ये सब चलता रहता है। ये सब कायांतरित प्रक्रिया है, शैल चक्र शैल होता है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का प्रयोग ईंधन का तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो यहाँ तक चर्चा मैंने की है, ये सब देख लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो मुझे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सवाल अवश्य करा जाएगा। क्वेश्चन जो बताता हूँ कोई लोग नहीं लिख रहे हो तो प्लीज़ लिखिएगा। अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन लिखने में कोई परेशानी होती है कि पृथ्वी की 3 परतें क्या है, लिख लेनी है। शैल क्या है मैंने बताया है, 3 प्रकार के शैलों के नाम बताए हैं। बहिर्भेदी अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है मैंने ये भी बताया है। ये चीज़ें से ध्यान रखनी है, और इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन से आप प्रीलिम्स और बाद में मेंस तक जाने की उम्मीद रखते हैं। क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी नहीं करेंगे तब तक प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चन ऐसे, मैंने कल बताया था, कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे कक्षा 6, 7, 8 की ज्योग्राफी या किसी भी एनसीईआरटी से पूछ देता है। जो अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्वेश्चन छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि पूरी आशा के साथ कोई भी कैंडिडेट जब फॉर्म डालता है तो सिलेक्शन की उम्मीद से डालता है। तो प्लीज़ अपने आप को खेल ना बनाएं, खेल के साथ खेलें। समय बहुत ही बलवान है और आप अपने समय का सदुपयोग करें, ताकि आपकी सफलता कईयों का आदर्श बन सके। जो चाहते हैं कि हाँ आपको आदर्श मान चुके हैं, कई लोग मज़े लेंगे आपके कि आप कुछ नहीं कर सकते। तुमको दिखाना है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और हम आपके लिए कई सारे वीडियोस, कई सारे चैप्टर्स, कई सारे डाउट्स लाऊंगा, जैसे धीरे धीरे कराता। थैंक यू।